इसमें था वो कॉन्सेप्ट ऑफ संसुई, संसुई का कॉन्सेप्ट। संसुई एक जो है प्रकृति का बनाया हुआ एक वो है। संसुई का कॉन्सेप्ट देने वाले विद्वान ने बताया कि ये प्रकृति अपने आप में क्या है, एक चित्रण, ईश्वर के द्वारा किया गया चित्रण है। तो जितना चित्र होता है उसमें दो तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है इन और एक होता है यान। जितना चित्र बनाती हो तुम उसमें दो होवे करते हैं, इन और यान। इन जो होता है उसको कहते हैं मेल और यान जो होता है वो होता है फीमेल। यानी इस प्रकृति में भी मेल और फीमेल हैं। मेल का सिंबल ये है कि जो वर्टिकल है, वर्टिकल यानी लंब के रूप में, वो सब क्या है, मेल है। जैसे पर्वत हो गए, पेड़ हो गए ना, सब लंबवत हैं। और जो ऊर्ध्वाधर हैं, ऊर्ध्वाधर उसको क्षैतिज कहते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। तो जो वर्टिकल हैं वो मेल हैं और जो क्षैतिज हैं वो सब फीमेल है। जैसे नदी हो गई, पृथ्वी हो गई, है ना। तो ये सब जो है, तो उस पर चित्र के बारे में है, कला क्या है। तो कला जब भी बनाई जाती है दो कॉन्सेप्ट हैं, आर्ट के दो कॉन्सेप्ट हैं। वहीं संसुई का कॉन्सेप्ट कहलाता है कि जब भी आर्ट बनाई जाती है तो उसमें इन और यान को ध्यान में रखा जाता है। जितने भी लंब वर्टिकल हैं वो सब इन, और जो है वो हॉरिजॉन्टल हैं वो सब यान कहे जाते हैं। और उसमें जो है जैसे वो 3G और 3G पेंटिंग होती है, 3D पेंटिंग, तो उसमें जो है कॉन्सेप्ट दिया है कि ये आज का नहीं है, बहुत पहले का है। जब कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी तो उसमें चीन का एक महान वो था, कलाकार था, वो राज दरबार में रहता था। राजा ने उसको बुलाया और उससे कहा कि तुम एक ऐसी पेंटिंग बनाओ जो जीवंत हो। तो उसने कहा उसके लिए मुझे समय चाहिए। तो उसने समय लिया और एक हॉल जो था राजमहल का वो बुक किया और उस पर जो है उसने दीवार पर चित्रण करना शुरू किया। इतना बखूबी उस चित्रण को बनाया, उसने प्रकृति का ही चित्रण बनाया। और प्रकृति के बनाए गए चित्रण में यानी प्रकृति की सारी चीज़ों को वो रेखा उसने, और वो हमेशा पैक रहता था, पर्दे के पीछे कोई देखने न पाए। तो राजा जब वो तैयार हो कर लिया, कई महीने लगे, जब तैयार हो गया तो उसने राजा को बुलाया और उनको व्यक्तिगत रूप से उसने जो है दिखाने के लिए, जब वो कमरे में गया तो उसने कहा, दिखाया जब, तो उसमें सांप जो है एकदम बारीकी से, जैसे उसने उसमें भौरे भी बनाया था तो मालूम पड़े वो भौरा हकीकत में बैठा है, उकेरा जैसा लग रहा था। यही उकेरा नहीं बल्कि वो हकीकत में ही था। अभी समझो कि उस कहानी से ये पता चलता है कि कैसे कोई अपनी कला को सजीव बना सकता है। उसमें तो ये है कि उसने कहा कि जो है इसमें देख रहे हैं एक गुफा है, उनको घुमाने लगा, अपने चित्र में एक एक चीज़ों को दिखाया, क्योंकि प्रकृति की सारी चीज़ें थी। तो एक एक चीज़ों को दिखाते दिखाते उनको घुमाते घुमाते ले गया गुफा के दरवाजे के पास। अब वो भूल गए हैं उस चित्र में, वो भूल गए कि हम कहाँ हैं। उनको लग रहा है कि हम इसी चित्र में हैं और वो खुद उसी चित्र के हिस्सा बन गए दोनों लोग। फिर उसके बाद वो गया तो जब गुफा के दरवाजे के पास गया उसने ताली बजाई, गुफा का दरवाजा खुल गया और पेंटर उसी में घुस गया। वुडाओजी नाम था उसका, वुडाओजी, उसमें पढ़ोगे कहानी में तो वुडाओजी नाम था उसका। उसने ताली बजाई और गुफा का दरवाजा खुला और वो अंदर चला गया। और जैसे ही वो अंदर गया गुफा का दरवाजा बंद हो गया। वहां राजा अकेले खड़े थे। यानी वहां चित्र बनाने के बाद वो कलाकार उसी में विलुप्त हो गया, राजा अकेले खड़े होकर देख रहे थे, उस चित्र में ही चला गया। ये जीवंत है, हकीकत। एक और कहानी है उसमें कला की कि एक कलाकार था जिसने जो है वो एक किसी लड़की से प्रेम करता था। अच्छा, उसके वो जो है कलाकार की ही लड़की थी, उसे प्रेम करता था। उस कलाकार ने कहा कि तुम जब तक कलाकार नहीं बनोगे मैं तुम्हें जो है अपने लड़की से शादी नहीं करूँगा। तो उसने उसके प्रेम को पाने के लिए कला सीखना शुरू किया और उसने हकीकत की कला बनाई
वो कलाकार को लेकर गया, अपने यहाँ एक पेंटिंग बनाया था और उस कला में उसने एक तस्वीर के ऊपर एक भौरा बनाया था और वो ऊपर से उसमें लगता था कि ऊपर से आके बैठ गया है चित्र में। जब दिखाने के लिए ले गया उसको तो कलाकार भी एक बार भ्रमित हो गया। उसने पहले हटाना चाहा उसको कि ये हटे, ये तस्वीर को देखने नहीं दे रही। जब उसने हटाने का प्रयास किया, देखा वो तो उसी का हिस्सा था, तो उसकी कला से इतना प्रसन्न हुआ कि फिर उसने अपने बेटी की शादी की। तो कला भी अपने जगह पर क्या है, एक अलग से कला है और उसकी कला का एकमात्र वो है, रहस्य है किसी भी कला का, कि जो कला वास्तव में आकर्षण देने वाली होती है, उस कला का एकमात्र कारण होता है कि वो कला मन से बनाई गई होती है। उसमें जब कोई भी अपनी अंतरात्मा को उड़ेल देता है तो वो कला वास्तव में अद्वितीय हो जाती है, यूनिक हो जाती है। उस कला का यही रहस्य है। तो ऐसे तमाम कलाकार हुए हैं, जैसे संगीतकार हैं। संगीत भी एक कला है। संगीत में लोग जो है उसमें अपने आप को भूल जाते हैं। पहले की ऐसी कला थी, अब आजकल तो सब प्रोफेशन हो गया है, व्यवसाय हो गया है कि आप कितना देंगे उसी के हिसाब से हम गाएंगे, या उसी के हिसाब से हम कला बनाएंगे, या उसी के हिसाब से हम अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। और जैसे कोई भी काम, पढ़ाना लिखाना भी एक कला है, पढ़ना भी एक कला है भाई। पढ़ने की एक कला होनी चाहिए कि यदि आप उस कला को समझ पा रहे हैं तब तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्या मतलब, तब तो काम सभी पढ़ रहा है। उसमें जो कलात्मक ढंग से पढ़ लिया। कला कहाँ से आती है पता है? कलात्मकता कैसे आएगी, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिविटी। वही है हमारे मन और मस्तिष्क की क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। जब हमारे मन और मस्तिष्क में रचनात्मकता आती है तो वो हमें अंदर से काम करने की प्रेरणा देती है। और जब हम रचनात्मकता को अपने कार्यों में उड़ेल लेते हैं तो वह कार्य अलौकिक हो जाता है, यूनिक हो जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं